जौनपुर की शाहगंज विधानसभा से चुनावी ताल ठोक रहे रमेश सिंह भाजपा और निषाद पार्टी के गठबंधन के प्रत्याशी हैं। उनका साक्षात्कार करने के लिए न्यूज बुक 24 की टीम पहुंची जंगीपुर गांव। बस्ती निषादों की थी। यहां रमेश सिंह का दौरा होने वाला था। रमेश सिंह के आने से पहले मंच तैयार था। सामने बैठे लोगों को निषाद पार्टी के नेता अपना संबोधन दे रहे थे। बीच बीच में भाजपा और निषाद पार्टी जिंदाबाद के नारे भी सुनाई दे रहे थे। इस बीच रमेश सिंह के आने के बाद जब न्यूज बुक 24 के इंटरव्यू में उनसे सवाल किया गया कि आखिर 4 बार लगातार शाहगंज विधानसभा से विधायक रहने वाले शैलेंद्र यादव लड़ई को इस बार वो कैसे मात देंगे, इस इंटरव्यू में देखिए रमेश सिंह ने किससे बताई अपनी टक्कर। सबसे पहले जो है आप अपने बारे में बताएं दर्शकों को। जी, मेरा नाम रमेश सिंह है और मैं यहाँ शाहगंज 365 विधानसभा से संयुक्त रूप से प्रत्याशी में घोषित हुआ हूँ। भारतीय जनता पार्टी, निषाद राज पार्टी और अपना दल के संयुक्त रूप से प्रत्याशी के रूप में मैं घोषित हुआ हूँ। अच्छा, अगला सवाल ये है कि वो 2 सवाल हैं। एक तो ये कि आप राजनीति में कब से हैं और उसी के साथ आप ये भी जवाब दीजिएगा राजनीति में आप क्यों हैं। देखिए, राजनीति में मैं 2010 से हूँ। 2010 में मुझे खुटाहन के ब्लॉक प्रमुख बनने का मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ और 2017 में फिर हमारी धर्मपत्नी खुटाहन की ब्लॉक प्रमुख बनी और 2014 में हमारे पिताजी प्रतापगढ़ से उनको वो सांसद भी चुने गए और अभी वर्तमान में हमारी धर्मपत्नी जिला पंचायत सदस्य हैं वार्ड नंबर 16 से। और क्यों है, देखिए, हमारा एक इच्छा है, मेरी एक इच्छा है कि जो हमारे यहाँ से खुटाहन क्षेत्र से शाहगंज विधानसभा से जौनपुर, खास करके जौनपुर जिला से जो ये लगातार लोगों का पलायन हो रहा है रोजगार के लिए और जो मूलभूत सुविधाओं से वो आज तक वंचित रहे हमारे शाहगंज विधानसभा में, ये मूलभूत सुविधाएं उनको कैसे उपलब्ध कराई जाए और रोजगार का माध्यम कैसे यहाँ स्वयं हम कोई फैक्ट्री लगा के या कोई ना कोई काम ऐसा करें जिससे यहाँ के लोगों का पलायन ना हो, इसलिए हम यहाँ प्रयास कर रहे हैं। नहीं तो उसके लिए आपका विधायक होना जरूरी है। ज़रूर। देखिए, अगर आपको सामाजिक काम करना है तो आपको कहीं ना कहीं लखनऊ की शक्ति और दिल्ली की शक्ति की ज़रूरत ज़रूर लगती है। लोगों से हमने बात की, उनका कहना ये है कि आपके ऊपर लक्ष्मी माँ की बहुत कृपा है। अब जनता का आशीर्वाद आप चाहते हैं तो आप उसके पहले भी कुछ काम कर सकते थे या किया हुआ है क्या आपने? जी, देखिए, हमारा परिवार राजनीतिक परिवार बहुत पहले से है। 1991 में हमारे पिताजी ने पहली बार लोकसभा कंटेस्ट किया, उसके बाद 96 में उन्होंने लोकसभा कंटेस्ट किया है और 91 से हमारा परिवार बेसिकली इसमें है। और जैसे कि आप बता रहे हैं कि लक्ष्मी की कृपा और सामाजिक काम हमने नहीं किया, तो मैं यहाँ आपको करेक्ट करना चाहूँगा। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि 1986 में हमारे पिताजी ने एक संस्था साइनाथ एजुकेशन ट्रस्ट के नाम पे बम्बई में नई बम्बई में स्थापित की थी और उस समय थाना जिला में कोई भी हिंदी मीडियम स्कूल नहीं था और हिंदी मीडियम स्कूल के लिए उत्तर भारतीय बच्चों को कम से कम 40-40, 50-50 किलोमीटर बस से जाना पड़ता था। तो ये सारी चीज़ें देख के हमारे पिताजी ने वहाँ एक हिंदी मीडियम स्कूल साइनाथ एजुकेशन ट्रस्ट के माध्यम से उन्होंने स्थापित किया और आज करीबन 8,500 बच्चे, उत्तर भारतीय बच्चे हमारे स्कूल में निःशुल्क पढ़ाई कर रहे हैं। उसी के साथ डिग्री कॉलेज, जूनियर कॉलेज, डीएड कॉलेज, बीएड कॉलेज और काफ़ी सारे बाईफोकल कोर्सेस वहाँ चालू हैं। यहाँ भी एक हमने हमारे माताजी के नाम से, हमारे स्वर्गीय माताजी के नाम से नई बम्बई में एक 150 बेड का धर्मदा अस्पताल हमारा चल रहा है और यहाँ भी जौनपुर में भी हमने MBA कॉलेज, फार्मेसी कॉलेज, डी फार्मा कॉलेज, BSc नर्सिंग, NM, GNM और हमारे स्वर्गीय माताजी के नाम पे एक CBSE स्कूल हम यहाँ गांव में संचालित करा रहे हैं और हाल ही में 6 महीना पहले हमने यहाँ माताजी के नाम पे एक अस्पताल भी हमने चालू किया है। तो मुझे लगता है कि सामाजिक कार्यों में हम आज से नहीं, करीबन 40 साल से हैं। शाहगंज विधानसभा की जो सीट है वो पिछले कई चुनावों में सपा के कब्जे में है, तो इस बीच में अपने आप को आप कितना आश्वस्त मान रहे हैं, चुनाव निकाल ले जाएंगे? देखिए, पहले जो विगत 20 वर्षों से जो शाहगंज विधानसभा का शोषण हो रहा था, तभी यहाँ के लोगों को, हमारे यहाँ के जितने भी जनप्रतिनिधि हैं वो जात पात और धर्म के नाम पे बांट के चुनाव जीत लिया करते थे। लेकिन अब मैं पूर्ण रूप से आश्वस्त हूँ। जिस हिसाब से मुझे जन समर्थन मिल रहा है, मुझे ये लगता है कि मेरी लड़ाई किसी से नहीं है। यहाँ शाहगंज की जनता स्वयं रमेश सिंह बन के चुनाव लड़ रही है और आने वाले 10 मार्च को आप देखेंगे कि शाहगंज विधानसभा
ये जौनपुर नहीं पूर्वांचल की सबसे बड़ी जीत के रूप में उभर के आएगी। शाहगंज विधानसभा में आप घूम रहे हैं, क्या लग रहा है कि जातीय समीकरण प्रभावी है या विकासकारी? विकास का मुद्दा सबसे बड़ा यहाँ मुद्दा जो है वो विकास का मुद्दा है, नौजवानों के लिए रोजगार का मुद्दा है। यहाँ सड़कें अगर आप शाहगंज विधानसभा में, मैं आपसे निवेदन करूंगा आप जरूर देखिएगा। मुझे लगता है कि पूरे उत्तर प्रदेश में सबसे खराब स्थिति में अगर कोई सड़कें होंगी तो हमारी शाहगंज विधानसभा योगी सरकार में। जी देखिए, योगी सरकार में योगी जी तो चाहते हैं, मोदी जी चाहते हैं कि हमारी जो मूलभूत सुविधाएं हैं वो आम जनमानस तक पहुंचे, और उसके लिए एक जनप्रतिनिधि चुना जाता है, जनता द्वारा एक जनप्रतिनिधि चुना जाता है जो एक ब्रिज का काम करता है आम जनमानस और सरकार के बीच में। लेकिन दुर्भाग्य से हमारे शाहगंज में जनप्रतिनिधि तो है लेकिन वो ब्रिज नहीं है। आप कह रहे हैं विकास का मुद्दा प्रभावी दिख रहा है, लगातार 2-3 बार से ज़्यादा विधायक रह चुके हैं, 4 बार से विधायक रह चुके हैं ललई यादव जी, 2 बार मंत्री भी रहे हैं, आप पूरी जानकारी रख रहे हैं। तो अगर वो लगातार जीतते आ रहे हैं तो क्या वजह मानते हैं आप? जातिगत समीकरण, लोगों को आपस में लड़ा भिड़ा के, जात पात और धर्म के नाम पे लोगों को बांट के, आज तक वो ऐसे ही राजनीति करते आए हैं। लेकिन अब जो 20 सालों से हमारी जनता सो रही थी अब वो जाग चुकी है, जागरूक हो चुकी है, और मुझे पूर्ण रूप से विश्वास है कि आने वाले 10 मार्च को आपको ऐतिहासिक निर्णय देखने को मिलेगा। प्रचार में जाते हैं, लोगों से क्या कहते हैं, क्या क्या के वोट मांगते हैं, मुद्दा क्या है? हमारा मुद्दा सिर्फ विकास है। हम विकास के अलावा हम कोई और किसी भी मुद्दे पे हम जैसे जात पात या धर्म के नाम पे हम वोट नहीं मांगते। ये हमारा स्वभाव 2010 या उससे पहले से हमारा और हमारे परिवार का नहीं रहा है। हमारा मुद्दा एक ही है कि जो मूलभूत सुविधाओं से आज तक शाहगंज की जनता वंचित रही है, जैसे ट्रॉमा सेंटर हो गया, ITI हो गया, फायर स्टेशन हो गया, और आपका बस स्टैंड हो गया, और नवयुवकों के लिए रोजगार की व्यवस्था हो, सारी चीज़ें जो मूलभूत सुविधाएं हैं जो आम जनमानस तक पहुंचनी चाहिए, जो आज 20 सालों से नहीं पहुंच पाई है, वो पहुंचाने का संकल्प हम लोग लेके निकले हैं। एक जाति समीकरण की बात आपने की, और आप रमेश सिंह जी हैं, योगी सरकार पर जातीय भेदभाव का आरोप लगता है कि वो एक विशेष जाति के लिए काम करते हैं, तो इससे खुद को बचा पा रहे हैं जब आप प्रचार में जाते हैं आप? मुझे नहीं लगता है कि हमारे योगी आदित्यनाथ जी किसी जात या धर्म के ऊपर विश्वास करते हैं। जैसे हम लोगों के बीच जाते हैं तो जब बात होती है माफियाओं पे अंकुश लगाने की, बुलडोजर चलाने की, नाम उसमें 2 आते हैं, मुख्तार अंसारी और अतीक अहमद, लेकिन उसी के साथ एक नाम और आता है धनंजय सिंह का, और उस पर योगी सरकार पर उंगली उठती है कि चिन्हित लोगों पर ही कार्रवाई हो रही है। जी नहीं, देखिए ऐसी बात नहीं है। अब जैसे अभय सिंह जी भी थे, फिर एक अभी एनकाउंटर एक कोई संदीप सिंह जी का हुआ है, हाल ही में एक संदीप सिंह का एनकाउंटर हुआ है यहीं में। तो योगी सरकार में क्रिमिनल्स की कोई जगह नहीं है, माफियाओं की कोई जगह नहीं है, या तो वो जेल में रहेंगे या ऊपर। ठीक है, लड़ाई किससे मान रहे हैं शाहगंज विधानसभा में? किस उम्मीदवार या किस पार्टी से लग रहा है कि आपको कि ये टक्कर में है हमारे साथ? मुझे तो नहीं लग रहा मेरी टक्कर किसी से है, क्योंकि यहाँ हर एक शाहगंज का जो आम जनमानस है वो रमेश सिंह बन के चुनाव लड़ रहा है। मैं तो सिर्फ जाके आम जनमानस से मैं आशीर्वाद ले रहा हूँ, और जो मेरी विचारधारा है, जो मैंने संकल्प लिया है, मैं उनके सामने रख रहा हूँ। आगे जनता जनार्दन के हाथ में है, जो निर्णय उनको लेना है वो सराखों पर 10 तारीख को पता चल जाएगा। आप जब यहाँ से लड़ने का प्लान बना रहे होंगे तो आपकी प्राथमिकता क्या थी? शाहगंज विधानसभा या निषाद पार्टी या बीजेपी? मतलब क्या चाह रहे थे आप, बीजेपी से मिल जाए या फिर शाहगंज विधानसभा ही मिल जाए? नहीं, देखिए हमारी तैयारी 2010 से शाहगंज विधानसभा की ही चल रही है, और ये गठबंधन में गई है, और डॉक्टर संजय निषाद जी से हमारा आज का संबंध नहीं है। हमारे पिताजी भी अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। उन्होंने 2012 में एक परिवर्तन मोर्चा का उन्होंने गठन किया था, जिसमें 8 पार्टियां उसमें सम्मिलित थीं, और जिसमें डॉक्टर संजय निषाद जी भी साथ में थे। तो डॉक्टर संजय निषाद जी से आज का नहीं, हमारा 15-20 सालों का पुराना संबंध है, घरेलू ताल्लुकात हैं। और डॉक्टर साहब ने मेरे ऊपर विश्वास जताया कि जो शाहगंज का जो सूखा पड़ा है पिछले 20 वर्षों से, वो रमेश सिंह ही खत्म कर सकते हैं। उसके लिए मैं डॉक्टर साहब का हृदय से मैं धन्यवाद करता हूँ। शैलेंद्र यादव जी के कार्यकाल को, जो ये अभी चल भी रहा है, ये बीता 5 साल, उसको 10 में से कितने नंबर? देखिए, आपने अभी पूछा कि बीता 5 साल, मैं आपको एक प्रश्न पूछ रहा हूं जो मैं विगत 15 दिनों से मैं मीडिया के द्वारा मैं उनसे पूछा जा रहा है कि वो मुझे पिछले 20 साल का वो मुझे बता दे कि पिछले 20 साल में 5 काम, सिर्फ 5 काम आम जनमानस के लिए, इस शाहगंज विधानसभा के लिए अगर लोक हित में उन्होंने किया हो, मुझे 5 काम गिना दे, मैं उनको मान जाऊंगा।
5 साल की बात छोड़ दीजिए, कुंभकर्ण की नींद सो रहे थे वो। आज जनता जब जागरूक हो गई तब उनकी नींद खुली है, लेकिन मैं आपको आश्वस्त करता हूँ उनकी नींद बहुत देर से खुली है। निषाद पार्टी से मैदान में है, इसको लेकर भी पूरे विधानसभा में, इस सागंज विधानसभा में अन्य जातियों का आप साथ पा रहे हैं? मुझे हर एक जात पात और धर्म, जब मैंने आपको बताया कि हम लोग कोई एक व्यक्ति मतलब जैसे कि आप बताएंगे कोई खास जात विशेष के लिए हम चुनाव लड़ रहे हैं, ऐसी बात नहीं है। भारतीय जनता पार्टी डॉक्टर संजय निषाद जी और बहन अनुप्रिया पटेल जी का ये जो संयुक्त रूप से महागठबंधन हुआ है, इसमें हर एक जात, हर एक बिरादरी के लोग, हर एक धर्म के लोग, आज आप अचंभा मानेंगे कि मुसलमान समाज, आज मुस्लिम समाज बहुत बड़े पैमाने पे योगी जी के साथ में और संजय निषाद जी के साथ में जुट रहा है। आप खुद कह रहे हैं कि किसी एक जात के लिए हम मैदान में नहीं है, लेकिन जिस पार्टी से आप मैदान में है उनकी पार्टी का नाम ही निषाद पार्टी है। देखिए, उनकी पार्टी जब ये संगठन का ये गठन हुआ था, ये निषाद राज समुदाय के जितने शोषित वंचित लोग हैं उनके उत्थान के लिए हुआ था, उनके आरक्षण की मांग के लिए हुआ था। और आज पूरे समाज के समर्थन के वजह से, निषाद राज समाज के समर्थन के वजह से आज डॉक्टर साहब ने एक छोटे से संगठन को एक विशाल वटवृक्ष के रूप में स्थापित कर दिया है। तो मुझे पूर्ण रूप से विश्वास है कि, और जैसे कि मैं हर एक जगह में कहता भी हूँ कि जैसे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकाल में ही आज ये हम लोगों का सौभाग्य है कि सुप्रीम कोर्ट का निर्णय आया और भारतीय जनता पार्टी के राज में आज राम मंदिर का निर्माण आप देख रहे होंगे कि बहुत जोर और शोर से शुरू है। और मैं ये हर एक जगह भाषण में कहता भी हूँ कि भगवान राम की भी नैया निषाद राज ने ही पार लगाई थी, वैसे ही भारतीय जनता पार्टी की नैया उत्तर प्रदेश में निषाद राज पार्टी ही लगाएगी पार। क्या सीटें देख रहे हैं आप? 350 प्लस, 350 प्लस, उससे कम की हम उम्मीद भी नहीं करते। ठीक है, आपने समय दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। अपने शहर की खबरों को पाने के लिए हमारे चैनल न्यूज़ बुक 24 को सब्सक्राइब करें। हमारा वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो इसे शेयर करें और कमेंट में अपनी राय देना ना भूलें।